Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Toppers Academy. Chapter number 5, lecture number 2, Angular Velocity. Angular velocity किसे कहते हैं? The time rate change of angular displacement is known as angular velocity. Definition लिखो. The time rate change of angular displacement जिस तरह आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम कहते हैं रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सिंबल क्या है? Angular velocity is represented by omega. It is, तो आप लोग लिखोगे angular velocity is represented by omega. ओमेगा से इसको हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। W की तरह हम इसको लिखते हैं। ठीक है। नेचर इसका कौन सा है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो हम कहते हैं इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी। ओमेगा इज़ अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। और कौन सा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है? ब्रैकेट में इसके साथ लिखो एक्सियल वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं किस तरह? ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है। और इसके बाद इसके यूनिट्स लिखते हैं। यूनिट्स कौन कौन से हैं इसके? तो हम लिखते हैं नंबर 1 ऐसा यूनिट वो है रेडियन पर सेकंड। नंबर 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। नंबर 3 डिग्री पर सेकंड। तो डिग्री पर सेकंड और रिवोल्यूशन पर सेकंड ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारे पास कॉमन यूनिट्स है। ठीक है। और रेडियन पर सेकंड हमारे पास क्या है? रेडियन पर सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट है। अब इस लीनियर वेलोसिटी में, एंगुलर वेलोसिटी में थोड़ा सा समझे कि एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, कि द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट का मतलब है डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन है। ठीक है। ये क्या है? सेंटर ऑफ अ सर्कल है। यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस ऑफ अ सर्कल है आर। यहां से लेकर यहां तक ये दूसरा रेडियस है। ये आगे थीटा 1। यहां से लेकर यहां तक ये तीसरा आर है। ये आगे थीटा 2। तो हम कहते हैं कि यहां पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, देखो ए से लेकर बी तक या बी से लेकर सी तक, ठीक है, ये क्या है? S1 और ये S2। अगर यहाँ पे हम बात करें इस डायरेक्शन यहाँ पर, तो ये लीनियर वेलोसिटी होगा। कौन सा वेलोसिटी होगा? लीनियर वेलोसिटी होगा। लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं, सेंटर में जो चेंजेस आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं कौन सा वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक है। अब यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? डायमेंशन, अब रेडियन का तो डायमेंशन नहीं है, वो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, लेकिन टाइम का तो है। तो हम लिख देंगे टाइम पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर हो गई बात? नाउ इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। टाइप्स आप लोगों के बुक में नहीं है, लेकिन मैं लिखवाता हूँ
ये आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में, लीनियर वेलोसिटी के टाइप्स पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़ है, लेकिन क्या है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। नंबर 2 इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। नंबर 3 यूनिफॉर्म angular velocity, and number 4 variable angular velocity। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मैं बोलता हूं, आप लोग लिखते जाए। एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं? हम कहते हैं टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं? कि द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन time interval at any instant of time is known as instantaneous angular momentum, velocity। uniform angular velocity किसे कहते हैं? equal change occur in angular displacement in equal interval of time is known as uniform, या equal change occur या unequal change occur in angular displacement in equal interval of time, that is variable angular velocity। ठीक है, अब रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो रिलेशन क्या है? जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है s इज इक्वल टू आर थीटा। अब देखिए चेंजेस s में आ रहा है तो थीटा में चेंज आएगा। सो डेल s इज इक्वल टू आर डेल थीटा, डेल s इज इक्वल टू आर डेल थीटा। ये दोनों साइड डिवाइड करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी, तो आ जाएगा क्या? डेल s डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो यहाँ पे डेल s डिवाइड बाय डेल्टा टी ये क्या है? ये लीनियर वेलोसिटी है, और ये क्या है? ये एंगुलर वेलोसिटी है। सो v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। अगर आप वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हो, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म इसका क्या होगा? v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, या इसको हम लिखते हैं v वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर आ गया। ये इसका वेक्टर फॉर्म आ गया। ठीक है, इसके साथ एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करें। फॉर वन रिवोल्यूशन ओमेगा किस चीज़ के बराबर होगा? ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ से एक पॉइंट, एक बॉडी रवाना हो गया, वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो एंगुलर वेलोसिटी इसका क्या होगा? कितना एंगल इसने कवर किया? 2 पाई रेडियन। कितने टाइम में? उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। सो 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। 1 डिवाइडेड बाई टी इसको हम लिखते हैं फ्रिक्वेंसी से। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ। सो यहाँ पर इस ओमेगा को हम कह सकते हैं कि ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। क्या है? ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, ये लीनियर फ्रिक्वेंसी है। तो एमसीक्यू में आ सकता है ओमेगा डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू 2 पाई। इसको उल्टा करें तो क्या आ जाएगा? एफ डिवाइडेड बाई ओमेगा ये बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई, मतलब 1:2 पाई आएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये आ गया क्या? ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ। ये एक एक पैरामीटर को अलग अलग लेक्चर में डिस्कस करूँ कि आप लोगों के लिए ये आसान हो जाए। मिलते हैं उस लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।